पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ खास गतिविधियों के साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जिला प्रशासन चुनावों को लेकर पूरी तरह है तैयार। कलयुगी पिता ने तार तार की रिश्तों की मर्यादा 13 साल की मासूम बेटी को बनाया अपनी हवस का शिकार। भाजपा के चौकीदार चोर के नारे पर आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैहिंद ने कसा तंज। लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। पानीपत पुलिस द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। वार्ड 1 की जनता पानी की निकासी नहीं होने से है परेशान। चारों तरफ भरा हुआ है गंदा पानी। रोटरी क्लब की तरफ से स्थानीय बैंक्वेट हॉल में हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन। शहर के कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर परियोजना के तहत हुआ कार्यशाला का आयोजन। कई विषयों पर की गई चर्चा। आरपी वेल्टार हॉस्पिटल द्वारा लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर। आर्य कॉलेज के एनएसएस इकाई द्वारा स्वच्छ पानीपत स्वस्थ पानीपत विषय पर किया गया 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद आज उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि होने वाले चुनावों को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। तो आचार संहिता है वो उसी दिन से लागू मानी जाती है जिस समय से इलेक्शन की घोषणा होती है। और आचार संहिता के शुरू होते ही 72 घंटे के भीतर जो है हमें कुछ रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं। उनमें से प्रमुख रूप से है कि डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, कि कोई भी जो पोस्टर इत्यादि हैं, फ्लेक्सीज हैं अनऑथोराइज्ड, विशेष रूप से राजनीतिक दलों के, वो नहीं लगे होने चाहिए। वेबसाइट से हमें राजनीतिक लीडर्स की तस्वीर को हटाना होता है, अपने ऑफिस में नहीं लगा सकते। तो वो हमने अक्षरशः उसकी पालना करने का प्रयास किया है, रिपोर्ट भी दी है। दूसरा होता है कि कोई भी जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स, यानी कोई भी काम नया जो है वो टेंडर नहीं किया जा सकता, नया काम कोई अलॉट नहीं किया जा सकता। कोई टेंडर पहले हुए हो, वर्क अलॉट हो गए हो, काम शुरू हो गए हो, दैट इज इन प्रोसेस, राइट। तो उस दृष्टिकोण से ये हमारी रिपोर्ट्स भी जाती हैं। उसमें सर्वोच्च न्यायालय की काफ़ी स्टिपुलेशंस भी हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण पे पूरी तरह से रोक होती है। वो केवल यही नहीं होता कि राजनीतिक दलों के द्वारा रात को 10 से 6 तक साउंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वैसे भी नहीं किया जा सकता। और हमारे यहाँ एक और चीज़ है जो इलेक्शन के संबंध में, जिसमें हमें आपका भी साथ चाहिए, कि एक आकलन में पाया गया है कि 18 से 19 साल के जो वोटर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हमारे जिला में केवल 10,556। 18 से 19 साल, यानी जिन्होंने पिछले साल संभवतः 1 जनवरी 2018 से लेकर के अब तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, ये काफ़ी कम लग रहा है। और 20 साल से आगे तक जो है वो 1,80,000 हैं, 20 से 25 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक। 18 से 19 साल तक के वोटर्स की संख्या का आकलन पुनः होना चाहिए। और अगर कोई रह गए हैं तो 11 अप्रैल तक हमारे पास समय है कि वो वोट्स बन सकें। तो इसलिए मैं संपूर्ण मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सहयोग चाहती हूँ कि जो भी हमारे यंग वोटर्स हैं, न्यू वोटर्स हैं, वो अपना वोट बनवा लें। आईडी प्रूफ 11 आईडी प्रूफ जो है वो चुनाव आयोग द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, जिनमें निर्वाचन तंत्र द्वारा जो फोटो आईडी है उसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया हुआ आई कार्ड,
पैन कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जो जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, आधार कार्ड, RGI एवं NPR द्वारा जारी किए गए कोई स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, ये एपिक के अतिरिक्त जो हैं वो बताए गए हैं कि शहीदी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय फ्री स्टाइल इनामी कुश्ती प्रतियोगिता जो पिछले 4 साल से हो रही है खेल विभाग द्वारा, उसका आयोजन भी किया जा रहा है और उसमें भी पूरा ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक गेस्ट इत्यादि वो इसमें नहीं रखे गए हैं और इसमें 80 के करीब जो हैं प्रतिभागियों के, जो नामी प्रतिभागी हैं कुश्ती के, उन पुरुष और महिला, उनके भाग लेने की उम्मीद है। 8 स्टेट्स से प्रतिभागी आने की उम्मीद है और इसमें 22 से लेकर 24 तक, वास्तव में ये जो फ्री स्टाइल इनामी कुश्ती प्रतियोगिता पिछले 4 साल से 21, 22, 23 को होती रही, लेकिन 21 को इस बार फाग है तो वो फिर हमने स्पेशल अनुरोध किया कि ये 22, 23, 24 को कर ली जाए। 23 को शहीदी दिवस होता है, उसी उपलक्ष्य में ये प्रतियोगिता की जाती है और इसमें टीम कोच और टीम मैनेजर्स लगभग 20 टीमों के साथ भाग लेंगे। डोपिंग टेस्ट के लिए 10 सदस्यों की डोपिंग टीम्स बनाई गई हैं और जो पुरुष वर्ग में जितना 57, 57, 65, 74, 86 तथा 97 किलोग्राम के ऊपर के वजन के पहलवानों का और महिला वर्ग में 50, 53, 57, 62 तथा 72 किलोग्राम के वर्गों की जो कुश्ती की प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाएगी। पानीपत की जिस ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, उसी धरती से लगातार बेटियों के प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है जहां पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। देखिए इस रिपोर्ट में। पानीपत के बरसत रोड पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक बाप ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपनी ही 13 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात की। बेटी ने सबसे पहले अपनी मां को इसके बारे में बताया, लेकिन मां ने इसे अनसुना कर दिया। उसके बाद बेटी ने जब इस दर्द को पड़ोसियों के साथ बयां किया तो इसकी सूचना सबसे पहले NGO को दी गई, जिसके बाद CWC के माध्यम से ये सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपित पिता को काबू कर लिया है। किशोरी ने आरोप लगाया कि पिता उसके साथ कुछ महीने से दुष्कर्म कर रहा था। वहीं बाल कल्याण समिति किशोरी की काउंसलिंग कर रही है। एक बच्ची करीबन 13 साल की जो है, उसके पिता पिछले 4-5 महीने से दुष्कर्म कर रहे थे और बच्ची बहुत डरी और सहमी हुई थी, तो उसने जैसे थोड़ा बहुत सा हिम्मत करके अड़ोस पड़ोस में कुछ महिलाओं को बताया और उन महिलाओं ने जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं सतपाल जी को बताया। सतपाल जी हुमना NGO के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने उस मीटिंग में अपनी बात को रखा ताकि कोई महिला ही इस बच्ची से बात कर सके। तो सुधा जी ने CWC में बताया और जैसे ही हमें पता लगा, सुबह करीबन 6 बजे हमने थाना SHO को बता दिया, मुंशी जी को बता दिया, पुलिस स्टेशन सिटी में हमने बता दिया और सुबह आकर के हम यहाँ पर बैठ गए ताकि जैसे ही बच्ची अपने पिता से थोड़ी सी अलग हो या पिता काम पर जाए, इस बच्ची से खुल के बात हम कर सकें। क्योंकि अगर हम रात में बात करते तो पिता की प्रेजेंस में बच्ची खुल के बात नहीं बता सकती। अब बच्ची से जब बातचीत हुई तो उसने बताया कि इसके फादर इससे पिछले करीबन 4-5 महीने से दुष्कर्म कर रहे हैं और जैसा बच्ची ने बताया कि उसको खाने में भी शायद कुछ रात के खाने मिला करके दे देते हैं, तो उसको नींद बहुत गहरी आती है और बच्ची को बार बार पिता ये कहता है कि प्यार में सब कुछ ठीक होता है, प्यार में कुछ गलत नहीं होता। तो इस बच्ची को हम हौसला अफजाई के लिए शाबाशी देते हैं कि इसने हिम्मत करके बताया और इस बच्ची को हमने अब काउंसलिंग करेंगे। इसके फादर को गिरफ्तार कर लिया है और पोक्सो एक्ट के तहत जो भी इसकी सज़ा मुकर्रर होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए हम इसके प्रार्थना करेंगे। आज पुलिस में शिकायत करी है, CWC के मेंबरान यहाँ पे आए थे मुकेश जी,
और उन्होंने पुलिस को बुला के उसके हवाले वो दरिंदा किया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो कोई भी मकान मालिक अगर कोई किराए पे मकान देता है, ज़्यादातर यहाँ पे यूपी और बिहार के रहते हैं, तो कम से कम उनका आधार कार्ड लेके और वो थाने में जमा कराना चाहिए, क्योंकि कौन कहाँ से आके रहता है पता ही नहीं चलता। अगर ये दरिंदा यहाँ से ही दरिंदगी करके अगर उसको पता लग गया था कि तेरे बारे में पता लग गया, तो ये इसको पता ही नहीं चला, नहीं तो ये यहाँ से भी खाली करके भाग जाता, तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन किस बेटी के साथ क्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी कि हमारे बाप घर में ही बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस प्रशासन से कि ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दें और उसकी जमानत तक भी नहीं होनी चाहिए। जो फादर अपनी बेटी के रिश्ते को ही शर्मसार कर रहा है, तो ऐसे फादर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायत हमारे सिटी थाना में प्राप्त हुई थी और उसके ऊपर हमने FIR दर्ज कर ली। एक लड़की जो CWC मेंबर हैं, वो संस्था है जो बच्चों के लिए कार्य करती है, उनकी शिकायत थी और उस पर FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें लड़की आरोप है कि ये इसका पिता, लड़की का पिता 13 साल की लड़की, उसका पिता उसके साथ गलत करता था और FIR हमने पोस्को एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली है और लड़की के जो पीड़िता है उसके 164 के बयान करवा के आगामी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने भाजपा के चौकीदार के नारे पर तंज कसा है। उनका कहना है कि चौकीदार कहने वाले देश को लूट कर खा गए। देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में करीब 10,000 पोलिंग स्टेशन है, तो 10,000 पोलिंग स्टेशन पर अगले करीब 10 दिन में 30 तारीख तक पोलिंग स्टेशन इंचार्ज नियुक्त करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी ने जो काम करवाए हैं, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, शहीदों को 1 करोड़ रुपए, किसानों को 20,000 एकड़ मुआवजा और अभी गेहूं का जो 2600 रुपए रेट निकाला है, वो हरियाणा के लोगों के बीच में लेके जाए। और इसके साथ जो बीजेपी ने 2014 में मैनिफेस्टो निकाला था, हरियाणा सरकार ने भी और जो केंद्र में जो बीजेपी है उसने भी, उस मैनिफेस्टो को भी साथ में लेके जाए। जो घोषणा पत्र था वो किस तरह से इनका जुमला पत्र बना है, वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और पिछले 4.5 साल करीब हरियाणा सरकार को भी हो गए हैं, क्योंकि दोनों की सरकार बनी थी। तो जब दोनों की सरकार बनी थी तो केंद्र में 2 मोटी बात आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि थी बोला अभी 15 लाख रुपए देंगे, तो ना तो 15 लाख रुपए आए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, मैनिफेस्टो में है, मोदी जी के भाषणों में ये चीजें, लेकिन ना 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार दिए। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ अभियान चलाया था, तो बेटी बचाओ अभियान की जहां तक जानकारी मैं आपको दे दूं, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये सरकार का, ये पुलिस का डाटा है। करीब हरियाणा के अंदर 50,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ और FIR हुई। जिस तरह से रेप, गैंग रेप की घटनाएं यहाँ पे हुई हैं पूरे हरियाणा में और पूरे देश की इन्होंने मुहिम चलाई थी, तो पूरे देश का तो बहुत बड़ा डाटा है। अब सवाल ये उठता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल लगाया कि भाई चौकीदार है सारे, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर भाई चोर बने हैं चौकीदार, जनता हो जाओ होशियार। वो क्यों? खट्टर साहब ने लगा रखा है कि चौकीदार मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु ने लगा रखा है चौकीदार, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा ने चौकीदार, अनिल विज, सारे चौकीदार बन गए। तो जो हरियाणा में वो जेन्युइन चौकीदार है ना भाई साहब, उनको भी टाइम पे तनख्वाह मिलता है। तो क्या ये जो रोजगार देने की बात करी थी, यही रोजगार था कि नाम बदलते चौकीदार हो गए और उनको फिर इनकी तनख्वाह कौन देगा? अब
चौकीदार अगर होते तो हरियाणा के अंदर जो माँ बहन बेटी की जो इज्जत लूटी गई, जो रोज की घटनाएं गुंडागर्दी चोरी हो रही है, तो ये चौकीदार क्या कर रहे हैं? रोज की चोरी की घटनाएं हो रही है तो फिर ये चौकीदार क्या कर रहे हैं भाई? जमुना का रेत लूट लिया, कौन चौकीदार लूट रहा है? पहाड़ लूट लिए, कौन चौकीदार लूट रहा है भाई? अरावली के पहाड़ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना पड़ा कि इसको बंद करो, जो 20,000 करोड़ रुपया घोटाला है, तो चौकीदारों का काम ये होता है क्या? चौकीदार ने कहा था कि भाई 1 लाख नौकरी देंगे हर साल, तो चौकीदार ने कहा नौकरियां दी है भाई? तो चौकीदार रोजगार खा गया भाई। चौकीदार किसानों की फसल खा गया। चौकीदार ने फसल बीमा योजना के नाम पे किसानों को कंगाल कर दिया। चौकीदार कहां है कि जो कानून व्यवस्था, और जो चौकीदार कहां है जो इनके विधायक जो है वो भी चौकीदार बना दिए क्या? उनकी लूट मार डकैती जो चल रही है पूरे हरियाणा में, तो चौकीदार क्या कर रहे हैं? तो भाई साहब, ये चौकीदार चालू है, ये चौकीदार चालबाज है, ये चौकीदार जुमलेबाज है, और ये चौकीदार जातिवादी है जिसने पूरे हरियाणा का सत्यानाश कर दिया। इस देश के अंदर बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी जो पार्टी है, वो जानी जाती है दंगों के लिए, वो जानी जाती है जातिवाद राजनीति, धर्म की राजनीति। अब इन्होंने क्या किया है? सेना को भी नहीं छोड़ा भाई साहब राजनीति में लपेटने की। पूरे देश को सेना पे गिरा, पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, पूरा देश बॉर्डर पे जाने की तैयारी कर रहा था। उस टाइम पे चौकीदार बूथों पे जा रहे थे। ये बताना पड़ेगा कि जब हमारे शहीदों की चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थी, तो चौकीदार अपनी सारी टोलियां लेकर बूथ पे जा रहा था। ये सारे चौकीदार फौज की वर्दी पहन के फोटो खिंचवा रहे थे, रैली निकाल रहे थे। तो ये जितने भी चौकीदार हैं, इन चौकीदारों से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जाति धर्म अक्षेत्र के बाद अब तो सेना को भी ये लपेट रहे हैं। तो चौकीदार, जब वो RDX आया 300 किलो, तो चौकीदार कहां था भाई? आम आदमी पार्टी ने सलाह दी थी, सबको दी थी। अब वो सलाह ये दी थी कि भाई लोगों को बहका दिया इन चौकीदारों ने, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अब सेना के नाम पर। जो इनका प्रोपगंडा है उसको तोड़ने के लिए सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि समाज बचेगा जब तो राजनीति होगी। भाई साहब, इनने तो समाज तोड़ दिया। काम इनने जो कराए हैं सब ने बेरा है, जिसे काम कराए हैं, कांड करवाए हैं, काम तो करवाए नहीं। तो हमने सबको कहा था कि सबको साथ आना चाहिए, और तभी इसका खुट्टा पार्ट है बीजेपी का। अब हमने तो भाई साहब सलाह दी थी, कोई मानने का ठीक है, ना मानने का तो होली तक का इंतजार है। उसके बाद होली के बाद नहीं, चुनाव चिन्ह है, होली के बाद बोल लेंगे। चुनाव चिन्ह मिला, अच्छी बात है, पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चुनाव चिन्ह तभी हमारा झाड़ू मिला था। झाड़ू अच्छा, कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया। चलो आप करवा दो कॉम्बिनेशन। अभी तक आए कुछ कैंडिडेट आपके पास? हमारे पास करीब भाई साहब 270 के आसपास अप्लाई करा है जिन लोगों ने, पूरे हरियाणा से। हमने ऑनलाइन भी बोला था कि वे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी गजब की बात है कि ऐसे ऐसे लोगों ने अप्लाई कर रखा है जो जेन्युइन आम आदमी कहते हैं ना, जिसने कोई मास्टर नौकरी करने लग रहा है, कोई रिटायर फौजी आ रहा है, कोई दुकान खोल रहा है अपनी परचून की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पानीपत पुलिस द्वारा आज फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी सतीश कुमार का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। चुनाव में कोई असामाजिक तत्व शरारत न कर दे, इसके लिए शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सिटी थाना से फ्लैग मार्च शुरू होकर किला थाना, चांदनी बाग और मॉडल टाउन क्षेत्र में पहुंचा। करीब 250 पुलिस के जवान फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। डीएसपी सतीश कुमार का कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ताकि लोगों को विश्वास हो उसके कि पानीपत पुलिस निष्पक्ष और सही चुनाव करने में वचनबद्ध है। इसमें लगभग
50 आदमी हमने हमारे साथ BSF के हैं, सभी सच्चोज हैं, लगभग 150 आदमी लगभग में लगे हुए हैं। चुनाव के समय में नेता गलियों गलियों में जाकर जनता से विकास के नाम पर कई वायदे करते हैं, लेकिन उन वायदों को फिर भूल जाते हैं। ऐसे ही कुछ वायदे वार्ड 1 की जनता के साथ भी किए गए थे, लेकिन अब तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। वार्ड 1 की जनता गुस्साई है। विकास के नाम पर लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे, ऐसा वार्ड की जनता कह रही है। वार्ड 1 की ज्योति कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिससे गलियों और खाली पड़े मैदानों में गंदा पानी जमा हो जाता है और कॉलोनी के लोगों को गंदगी में जिंदगी बितानी पड़ रही है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब ये कॉलोनी गांव बिचपड़ी के अंदर थी तब यहाँ की गलियां बनी हुई थी, और जब से कॉलोनी नगर निगम में शामिल हुई है तब से किसी ने कोई सुध नहीं ली। कॉलोनी में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। ये ज्योति कॉलोनी वार्ड नंबर 1 है और ये अपना पानीपत ग्रामीण के अंदर आती है। समस्याएं तो बहुत है, जो है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर के आज कॉलोनी नरक में जिंदगी जीने को मजबूर है। आपने जैसा कि देखा कि गलियों की हालात, नालियों का पानी किस प्रकार प्लाटों के अंदर जाकर के आज मच्छर पनपने का काम और बीमारी जो पनप रही है, कहीं ना कहीं आज कॉलोनी वाले सदमे में है कि कहीं किसी के बच्चे को मलेरिया ऐसे कोई बीमारी ना लग जाए जिससे कि उसकी जान चली जाए, और सरकार इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही। आपने कभी इसके बात पार्षद से बोली है? पार्षद से भी बोली, बार डांडा जी को भी कई बार बोली और अवगत भी कराया, और वो कई बार आए भी, उन्होंने इसको संज्ञान में भी लिया, पर इसके ऊपर कभी कार्य नहीं हुआ। और इस परेशानी से हम निजात पाना चाहते, इसका कुछ समाधान होना चाहिए। कोटा के चक्कर में तो आ जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर कुछ नहीं यहाँ करते आकर सुधार। सारी परेशानी इस पानी की है, समस्या गाड़ पक्की नहीं है हमारी, पानी निकलता नहीं, करो में डिब्बे बाल्टी भर भर का पूरा दिन लगे रहते हैं। सब कुछ करिए, शिकायत भी यहाँ का सुधार करो जी, जब भी आते हैं यहाँ का सुधार करो। आदमी भी गए हैं यहाँ से 2-4, कोई सुनवाई नहीं होती। भी हमारी कॉलोनी में बेटा किसी चीज की भी है, हम तो इतने दुखी हो रहे हैं बेटा, बहुत गणी है। बालक स्कूल में जाओ, बच्चे गलिया में कल नहीं सकते, सब बुरा हाल है। ना नाली ना क्या की भी सुनिए नहीं बेटा इस कॉलोनी में। वोट ले बेटा, जब तक कितने पहला नंबर बना देंगे, वार्ड ने पहला नंबर है थारा वार्ड, शुरुआत यहीं से होगी, यारे तो होगी, फिर कोई नहीं आंदा बेटा, कोई बुझदा भी नहीं। रोज बाल्टी के साथ पानी निकालना पड़ता है यहाँ से। आगे जहाँ भी देखोगे आप, पूरी कॉलोनी का यही हाल है, सबके प्लाटों में पानी जाता है। जब प्लाट बन जाएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? गलियों में आएगा, जिससे परेशानी हमें भी है। हम बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि बीमार हूँ मैं, बीमार इसलिए हूँ, यहाँ पे गंदगी है, मलेरिया, मच्छर वगैरह फैल रहे हैं, इससे बीमारी फैलती है और हम सब बीमार होते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर।
ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। रोटरी क्लब की तरफ से बैंकेट हॉल में होली मिलन समारोह मनाया गया। इस मौके पर मेयर अवनीत कौर, विधायक महिपाल ढाना, भूपेंद्र सिंह सहित क्लब के अन्य कई सदस्य भी मौजूद रहे। जिस हिसाब से हम लोग कलरफुल होली की तरफ जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से जितना भी कलरफुल है आज की दुनिया, जिस हिसाब से कलरफुल है, रंग बिरंगी है, उस हिसाब से हमें उसी तरह से रंगों का प्रयोग करना चाहिए। जो आजकल रंग जो चल रहे हैं केमिकल वाले भी चल रहे हैं, कृपया करके उसका उपयोग ना करें, क्योंकि केमिकल वाले रंगों से किसी भी तरह की कई तरह की हानियाँ हो रही हैं। तो किसी भी तरह का नुकसान ना हो, हर तरह के नुकसान से बचने के लिए केमिकल के रंगों का प्रयोग ना करें। यह त्यौहार हमें आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन हमें आपसी भेदभाव को भुलाकर और सबसे अपनी मित्रता का संदेश देना चाहिए, ताकि बैर विरोध को भूलकर हम देश में भी एकता स्थापित कर सकें। मैं होली के इस पावन पर्व के सब प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे रोटरी क्लब के सम्मानित सदस्यों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस आयोजन को बहुत अच्छे तरीके से मनाया। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का प्रोग्राम था, उसमें यहाँ पे होली की फूलों की होली खेली गई और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ। और मैं इस पे सबको कहना चाहती हूँ कि इसमें पानी का यूज़ ना करें, कोशिश करें कि सब फूलों की होली और गुलाल वगैरह से खेले गए। ह्यूमन पीपल टू पीपल इंडिया द्वारा संचालित एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर परियोजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन नूरवाला अंबेडकर धर्मशाला में किया गया। इस कार्यशाला में चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन फोरम पानीपत के कुल 70 लोग मौजूद हुए। बैठक के दौरान बच्चों से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर मुकेश आर्या ने सभी सदस्यों को बाल कल्याण समिति के कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही ये भी बताया कि हम लोग कैसे साथ मिलकर बच्चों के कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। पानीपत के अंदर में एक CRPF का वर्कशॉप किया गया चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन फोरम का। उसके साथ में आज हमारे पानीपत के 1, 2, 3 वार्ड के सामुदायिक लोग हैं, वो चाइल्ड लेबर के और चाइल्ड राइट्स के प्रति काम करने वाले वो ग्रुप आज पूरे वर्कशॉप में शामिल किए गए हैं और इनका आज 3 मुद्दे के साथ में चर्चा किया गया। एक, बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्शन करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा किया गया और दूसरा, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन बच्चों का शिक्षा का उन्नति के लिए और गुणवत्ता का बदलाव लाने के लिए वो स्कूल्स में स्कूल कमिटीज़ और स्कूल टीचर्स के साथ में तालमेल बना करके बच्चों की शिक्षा को उन्नति स्तर तक पहुँचाने के लिए एक चर्चा किया गया। और उसके साथ में जो बच्चों के हित में रिलेटेड हमारे भारत संविधान के साथ में बनी हुए जो कानून हैं और एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का 2010 में हमारे भारत सरकार ने जो लागू किया गया,
आरपी वेल्टर अस्पताल द्वारा मुफ्त जांच शिविर लगाया गया। आरपीडब्ल्यू अस्पताल में एमपी सिंह के प्रमुख प्रशासक ने कहा कि घरोंडा और आसपास के सभी गांवों के निवासियों की सेवा जारी रखना हमारा कर्तव्य है। आरपीडब्ल्यू अस्पताल बस्ताड़ा अब घरोंडा और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2000 नागरिकों के लिए निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का विस्तार कर रहा है। इसके लिए आर्य समाज घरोंडा की स्थापना शताब्दी के अवसर पर अनाज मंडी में निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आरपीडब्ल्यू अस्पताल घरोंडा और करनाल शहर में 2 शाखाएं खोल रहा है। आरएपीजी कॉलेज में आज एनएसएस यूनिट द्वारा स्वच्छ पानीपत स्वस्थ पानीपत के विषय पर 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत हवन यज्ञ के साथ की गई। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर विवेक गुप्ता व डॉक्टर मीनल बत्रा ने शिविर में उपस्थित सभी अध्यापकों व स्वयं सेवकों के साथ मिलकर यज्ञ में आहुति डालकर शिविर के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। वहीं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कहा कि शिविर में लगभग 125 स्वयं सेवकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। बता दें कि ये 7 दिवसीय शिविर गांव सिवा में लगाया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, आज हमने 7 दिवसीय डे एंड नाइट एनएसएस कैंप का आयोजन किया है, जो कि 7 दिन तक चलेगा। और आज इसका इनॉग्रेशन हमने किया है, जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एनएसएस समन्वयक डॉक्टर दिनेश राणा जी ने शिरकत की है मुख्य अतिथि के रूप में। और इस कैंप के दौरान हम विभिन्न गतिविधियां करेंगे, जिसमें हमने गांव सिभा को चुना है गतिविधियों के लिए। और हमारा जो थीम है वो स्वच्छ पानीपत स्वस्थ पानीपत का थीम हम लेकर के चल रहे हैं। हमारे लगभग 118 बच्चों ने इस कैंप के अंदर भाग लिया है और वो बच्चे लगातार 7 दिन तक कॉलेज में ही रह करके और गांव में रह करके बच्चों सेवा करेंगे, गांव के लोगों को जागरूक करेंगे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।